तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। सभी एजेंसियों ने मिलकर काम किया, सफलता इसीलिए मिली है। उम्मीद, धैर्य और दुआ, ये सब मिलकर ये कार्य पूरा हुआ है। बाबा जी का मंदिर दोबारा बनेगा, क्योंकि ये माना गया कि इस टनल की खुदाई के दौरान, इस टनल को तैयार करने के दौरान वहाँ पर एक मंदिर था, मंदिर को तोड़ दिया गया, टूट गया। और उसके बाद जब यह हादसा हुआ तो टनल के बाहर ही एक मंदिर, छोटी सी मंदिर की स्थापना की गई। और ये माना गया कि इस शक्ति के साथ भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में और अंदर जो श्रमिक दबे हुए थे, मलबे में फंसे हुए थे, उनको शक्ति मिलती रही और बाबा से लगातार दुआओं का दौर चलता रहा, जिसके बाद सफलता की उम्मीद और ज़्यादा आश्वस्त हुई, विश्वास और बढ़ता गया। और इस विश्वास के बीच में आपको बता दें कि कार्य पूरा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इस कार्य को करने के लिए जज्बा, जोश, जुनून, धैर्य, हौसला और एक अथक कोशिश थी कि जिसपे हमें सफलता चाहिए। आखिर 41 भाइयों को बाहर निकालना है, उनकी ज़िंदगी को सुरक्षित रखना है, ये दृढ़ संकल्प था। लेकिन यहाँ पर एक नायक के तौर पर, क्योंकि हमने ये देखा, हमने ये बात की कि तकनीकी तौर पर हम कितने सक्षम हो चुके हैं, लेकिन प्रकृति के आगे हम इंसान बेबस नज़र आते हैं। ऑगर मशीन अमेरिका से आती है और उस मशीन को भी हमने नाकामयाब होते हुए देखा और वापस हम बेसिक पे लौटते हैं, यानी बैक टू बेसिक। और ये काम करते हैं हमारे रैट माइनर्स। अब ये समझिए कि रैट माइनर्स है क्या और ये रैट माइनिंग है क्या, जिसके जरिए ये 41 श्रमिक भाई बाहर आए। अपने नाम के अनुसार रैट होल माइनिंग का मतलब है चूहे की तरह बिल को खोदना। और रैट होल माइनिंग के लिए रैट होल माइनर्स किसी भी तरह के मॉडर्न टेक्निक और भारी मशीन का उपयोग नहीं करते हैं। देखिए, ग्राफिकली हम आपको थोड़ा समझाने की इसको कोशिश करते हैं, क्योंकि ये रैट माइनिंग और रैट माइनिंग का जो तरीका है ये आप समझ पाए, क्योंकि इसने ही आज 41 मजदूरों को, जब तकनीक और बड़े बड़े औजार फेल हो गए, तो रैट माइनिंग जो हमारा परंपरागत तरीका है उसके जरिए 41 श्रमिक भाइयों की जिंदगी बचाई गई है। वह हाथ के औजारों का इस्तेमाल करते हैं और वो माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हाथ में इस्तेमाल करने वाले औजारों का इस्तेमाल करते हुए माइनिंग की जाती है, खुदाई की जाती है। और रैट होल माइनर्स अपने काम में धीरे धीरे सुरंग को खोद देते हैं। इस दौरान मलबे को बाहर निकालते भी जाते हैं। सिर्फ खुदाई नहीं होती, इस दौरान जो मलबे वहाँ पर इकट्ठा होते रहते हैं उनको भी बाहर निकाला जाता है। और खुदाई हाथ से करने के लिए रैट माइनर्स हथौड़ा, साबल और खुदाई करने वाले कुछ टूल्स का इस्तेमाल भी करते हैं जो परंपरागत होते हैं। आधुनिक वक्त में इस परंपरागत तरीके में बदलाव आया है और इसमें ड्रिलिंग एक एक्सपर्ट शख्स के जिम्मे होता है, अनुभवी होता है वो, और दूसरा जो शख्स होता है उसके साथ वो मलबा बाहर निकालता जाता है। तीसरा टीम मेंबर रास्ता बनाता है और मलबे को ट्रॉली में भरने और खींचने का काम बाहर खड़े शख्स करते रहते हैं। एक बार में 6 से 7 किलो मलबा बाहर निकाला जाता है और इस तरह खुदाई का काम तेज़ी से आगे बढ़ता जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हमने आपको ग्राफिकली समझाया है। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये रैट माइनिंग और रैट माइनर्स ने किस तरह से 41 जिंदगियों को यहाँ फंसे सुरंग से निकालने के लिए जद्दोजहद की। वहाँ जहाँ पर तकनीकी तौर पर हम अपने आप को सक्षम, जहाँ देश ही नहीं दुनिया के कई मीडिया संस्थान और कई एजेंसीज उस पर कार्य कर रही थी, जानकारी इकट्ठा कर रही थी कि कैसे इनको रेस्क्यू किया जा सकता है। 12 लोगों की एक टीम है जो देसी तरीके से सुरंग तक पहुँचने की कोशिशों में लगी। जहाँ तक पहुँचने में हाई टेक्नोलॉजी वाली ऑगर मशीन तक सफल नहीं हो पाई, सिलक्यारा में रैट होल माइनिंग के जिस एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया उसका नेतृत्व आदिल हसन कर रहे हैं, जो दिल्ली के एक निजी कंपनी में काम करते हैं। आदिल हसन ये उस टीम को लीड कर रहे थे जो रैट माइनिंग का कार्य कर रहा था। वैसे मेघालय और उत्तर पूर्वी इलाके में छोटी छोटी खदानों में रैट होल माइनिंग खुदाई के लिए सबसे बेहतर और सेफ विकल्प माना जाता है। ईस्ट जयंतिया हिल्स के कोयला खदानों में इसी तरह कोयला निकाला जाता है और रैट होल माइनर्स दूसरों के मुकाबले ऐसी खतरनाक स्थिति में ज़्यादा सेफ और सफल साबित होते हैं। तो सोचिए, आज भी हाई टेक्नोलॉजी से तो हमारी मदद होती ही है, वो हमारी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन देसी और परंपरागत तरीके आज भी कई बार अपनी उपयोगिता, अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी ज़रूरत को वो साबित करते हैं। ऑपरेशन टनल और रैट माइनर्स की सफलता इन्हीं में से एक है, जो हमें गाइड करती है कि हम चाहे जितनी भी उड़ान भर लें, लेकिन जड़ों से जुड़े रहना बड़े फायदे की चीज़ है।